नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 2,76,500 के पार निकल गई। उधर आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका। सब्जी और फलों के बाद अब इस वजह से महंगा होगा खाने का तेल। वहीं कोरोना संकट में अब आम आदमी को लगा बिजली बिल का बड़ा झटका। आ रहे हैं बढ़े हुए बिल। वहीं बड़ी खबर में अब कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। जानिए इसके बारे में सब कुछ। उधर अब टीटी की जगह रेलवे पुलिस से ट्रेन टिकट चेक कराने और टिकट प्रिंटिंग बंद करने का प्रस्ताव। वहीं पीएम किसान योजना में 6,000 रुपए सालाना पाने वालों की नई लिस्ट जारी। ऐसे चेक करें अपना नाम। उधर 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों की अब हॉट स्पॉट पर नहीं लगेगी ड्यूटी। एडीजी ने दिए निर्देश। वहीं कार और टू व्हीलर पर नहीं कराना होगा 5 साल का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। एडा ने बदले नियम। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 2,76,583 हो गई, जिसमें से 7,745 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक 1,35,205 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका। सब्जी और फलों के बाद अब इस वजह से महंगा हो सकता है खाने का तेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की मार झेल रहे लोगों को अब महंगाई का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसका असर आने वाले दिनों में आपकी रसोई पर भी देखा जा सकता है, जिसके कारण आपका बजट भी बिगड़ सकता है। सरकार खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। उधर होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन खुलने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। कुछ समय पहले मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कर उसे बढ़ाने पर जोर दिया था। सरकार का मकसद आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर देश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार देश को खाने के तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, क्योंकि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही देश के इंपोर्ट बिल में भी कमी आएगी। वीवी मेहता ने मीडिया को बताया कि सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर अंकुश लगाने के और देश में तिलहन उद्योग को बढ़ाने के लिए सलाह मांगी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट में अब आम आदमी को लगा बिजली बिल का बड़ा झटका। आ रहे हैं बढ़े हुए बिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के बीच कई राज्यों में भारतीयों को अब एक और संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह संकट है बिजली बिलों की भरपाई का। दरअसल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं की शिकायतें आई हैं कि उन्हें लॉकडाउन महीने के दौरान बढ़ा हुआ बिजली का बिल मिल रहा है। हालांकि राजस्थान के निवासियों ने भी अत्यधिक बिजली बिल की शिकायत की है। बता दें कि 25 मार्च से शुरू हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आने और जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। इसका मतलब बिजली वितरण कंपनियां या तो कर्मचारियों को भेजने में असमर्थ थी या फिर मीटर को पढ़ने के लिए उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचने में प्रतिबंध लगाने के कारण कठिनाई का सामना कर रही थी। डिस्कॉम ने मीटर रीडिंग के बिना बिजली के बिल जमा करने के लिए यह तरीका अपनाया। आपको बता दें कि कई राज्यों में लोगों का बढ़ा हुआ बिजली का बिल मिल रहा है। वह अगली बड़ी खबर, अब कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। जानिए इसके बारे में सब कुछ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार किसानों के लिए कई खास स्कीम चलाती है। इसमें एक कुसुम स्कीम है। इसका उद्देश्य बेकार पड़ी जमीन को इस्तेमाल में लाना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। इनमें एक योजना है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कुसुम योजना। इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप दिए जाएंगे। बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने तथा ग्रिड को अधिशेष ऊर्जा बेचने में किसानों की सहायता की जाएगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया था कि सरकार कुसुम योजना को जारी रखेगी ताकि किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप मुहैया कराए जाएं। आपको बता दें कि इस योजना का ऐलान 2018-19 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। सरकार इस योजना से देश में बिजली की कमी को दूर करेगी। आपको बता दें कि साथ ही बंजर पड़ी जमीन का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। खेतों में सोलर बिजली उत्पादन से बिजली की कमी तो दूर होगी ही, साथ ही उस बिजली को बेचकर किसान अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। कुसुम योजना के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में सोलर पंप की कुल लागत का 60% रकम देगी। वह अगली बड़ी खबर, अब टीटी की जगह रेलवे पुलिस से ट्रेन टिकट चेक कराने और टिकट प्रिंटिंग बंद करने का प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में जल्द ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रेलवे बोर्ड के पास भेजे गए नए प्रस्ताव में रेलवे यात्री टिकट की प्रिंटिंग करना बंद किया जाएगा। स्टेशन मास्टर का सिग्नल मेंटेनर के रूप में काम करना टीटी की जगह आरपीएफ यानी
पुलिस स्टाफ और यात्रा के दौरान ट्रेन में मौजूद टेक्नीशियन टिकट की जांच करने का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें कि बदलाव संबंधी ये सभी प्रस्ताव रेलवे को उसके अलग अलग जोन से प्राप्त हुए हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड द्वारा अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले समिति द्वारा जांच की जाएगी और रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। हालांकि समिति के पास इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय है, लेकिन रेलवे बोर्ड इन प्रस्तावों को हरी झंडी दे देता है तो भारतीय रेल के इतिहास में ये सबसे बड़े बदलाव होंगे। वह अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6000 रुपए सालाना पाने वालों की नई लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे खास योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कई राज्यों ने भरपूर फायदा उठाया है। इनमें यूपी सबसे आगे है, जहां से इसकी शुरुआत की गई थी। पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो सभी बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों ने अपने अधिक से अधिक किसानों को पैसा दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बता दें कि यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे ऊपर हैं। इसमें बीजेपी शासित भी हैं और गैर बीजेपी शासन वाले स्टेट भी शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 8 जून तक 9 करोड़ 83 लाख किसानों को स्कीम का फायदा मिल चुका है। आपको बता दें कि आपको अपना नाम लिस्ट में चेक कैसे करना है। पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है। इस वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर पर जाकर अपने आधार या फिर मोबाइल नंबर के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है अथवा नहीं मिला है। अगर आपने पहले आवेदन किया है और आपका आधार ठीक से अपलोड नहीं हुआ है या फिर किसी वजह से आधार नंबर गलत दर्ज हो गया है तो इसकी जानकारी भी आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है। इतना ही नहीं, आपके आवेदन की स्थिति क्या है इसकी जानकारी किसान आधार संख्या, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों की अब हॉट स्पॉट पर नहीं लगेगी ड्यूटी, एडीजी ने दिए निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार अब लगातार तेज होती ही जा रही है। मेरठ में एक 56 वर्षीय पुलिसकर्मी की कोरोना वायरस से मौत के बाद एडीजी मेरठ जोन ने निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी फेस मास्क और फेस शील्ड अनिवार्य रूप से लगाएं और सीओ स्तर पर इसे चेक भी किया जाए ताकि इसमें कोई भी कोताही न बरती जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में रिस्क ज्यादा है वहां पर पुलिसकर्मियों की रैंडम सैंपलिंग की जाए ताकि उनकी बीमारी का समय रहते पता चल सके। आपको बता दें कि अब मेरठ में 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों की हॉट स्पॉट पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल पर अब नहीं कराना होगा 5 साल का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस, इरडा ने बदले नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कारों और मोटरसाइकिलों के लिए 3 साल और 5 साल के लॉन्ग टर्म कवरेज को वापस ले लिया है। इन नियमों को उस समय लागू किया गया जब लोग कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या फिर सैलरी में कटौती जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कवरेज को 2018 के बाद से खरीदे गए सभी वाहन के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। आपको बता दें कि इरडा ने कहा कि पॉलिसी को बेचना काफी मुश्किल होता था क्योंकि इसकी कीमत काफी अधिक होती थी और लॉ से लिंक होने के कारण इसे लेना ही अनिवार्य होता था। इरडा ने बीमाकर्ताओं के लिए अगस्त 2018 से कारों के लिए 3 साल की मोटर पॉलिसी और सितंबर 2018 से 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल की मोटर पॉलिसी अनिवार्य कर दी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकता। इस फैसले के बाद यह और भी अधिक अनिवार्य हो गया था। आपको बता दें कि इरडा ने कहा कि 3 साल की इस नीति से ग्राहक भी खुश नहीं थे, लेकिन नए वाहन खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए यह काफी राहत की खबर है क्योंकि कई सालों के लिए बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान कई ग्राहकों के लिए अतिरिक्त बोझ जैसा लगता था। कई ऑटो डीलरों ने शहरों में अपने आउटलेट खोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना होगा। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे पुलिस अभी तक नहीं चेक कर सकती यात्रियों का टिकट, जानिए क्या है ट्रेन टिकट चेकिंग के नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि क्या आपको रेलवे टिकट चेकिंग के उन प्रावधानों की जानकारी है जिसके तहत आपका टिकट सिर्फ पुलिस नहीं चेक कर सकती है। आरपीएफ को चलती ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह काम केवल टीटी ही करेगा। बेटिकट यात्रियों को जुर्माना करने की पावर सिर्फ अधिकृत टिकट चेकिंग स्टाफ को ही है। आपको बता दें कि आपकी यात्रा के दौरान ट्रेवल टिकट एग्जामिनर यानी टीटी ही आपकी टिकट जांच कर सकता है। रेलवे की ओर से जारी नियम बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद टीटी भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। टीटी को सुबह 6 से रात 10 बजे
बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है। हालांकि रात को 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता। वह अगली बड़ी खबर, अब आप अपने घर पर ही करा सकेंगे बाइक स्कूटर की सर्विस। क्रेडार ने इन शहरों में लॉन्च की डोर स्टेप सर्विस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही दिक्कतों के चलते यूज्ड टू व्हीलर ब्रांड यानी क्रेडार ने डोर स्टेप बाइक सर्विस क्रेडार लॉन्च कर दी है। आपको बता दें कि क्रेडार केयर ने दोपहिया वाहनों के दैनिक उपयोग में हो रही वृद्धि और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस सर्विस को लॉन्च किया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण कई कंपनियों ने डोर स्टेप सर्विस चालू की है। इसके साथ ही कंपनी ने ऑन डिमांड बाइक सर्विस सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है। इस सुविधा में ग्राहक घर व अपने ऑफिस कहीं पर भी अपनी गाड़ी की सर्विस करा सकेंगे। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और उड़ीसा के दक्षिण तटीय हिस्सों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार हैं। कोंकण, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंतरिक उड़ीसा में गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।